बायोलॉजी के टोटल 22-23 हाई वेटेज चैप्टर्स और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको पढ़ के आप आराम से 330 प्लस मार्क्स ला सकते हो नीट 2025 एग्जाम में, अगर आप जीरो में भी हो तब भी। तो इस वीडियो में आपको वही चैप्टर्स बताऊंगा और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा ताकि आप उन टॉपिक्स को जब भी पढ़ो ज्यादा अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, उन्हीं सब टॉपिक्स को पढ़ना है। आपको पूरा चैप्टर तो पढ़ना ही है, बट हाँ, जब भी आप उन टॉपिक्स को पढ़ोगे ज्यादा अच्छे से फोकस होकर पढ़ना जरूरी है। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ लास्ट 10 ईयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले चैप्टर की बात करता हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर एनिमल किंगडम, जिसमें से 4 क्वेश्चन आएगा और इसमें से ये टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इस टॉपिक को जब भी पढ़ोगे अच्छे से पढ़ना जरूरी है। इस साल भी 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं इस टॉपिक से, बाकी पूरा चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें से इन दोनों टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बट इसमें आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है जिससे हर साल ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें से आपका जो यूक्लिडिक सेल से हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है जब भी पढ़ोगे। बाकी ओवरऑल चैप्टर को तो आपको पढ़ना ही है। इस चैप्टर से आपका टोटल 3 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है या फिर 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें से आपका जो एंजाइम से जो है ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए। ओवरऑल आपको पूरा चैप्टर तो पढ़ना ही है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें से सेल साइकिल से ही ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। उसी के साथ मायोसिस से भी हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इस चैप्टर से 6 to 7 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से इन दोनों टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बट ओवरऑल चैप्टर को ही आपको पढ़ना है क्योंकि न्यू टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ओवरऑल चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। फोटोसिंथेसिस से 4 से 5 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसमें से आपका जो है इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए। ओवरऑल आपको पूरा चैप्टर तो पढ़ना ही है। इन टॉपिक से भी ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए। इस चैप्टर से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें से आपका जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटेड से आपका जो हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपका जो है 4 से 5 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। तो अच्छे से पढ़ना ही है। पूरे चैप्टर को तो आपको पढ़ना ही है, बट इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से बात करूं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें से इन दोनों टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसमें से आपका जो ब्लड से हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए। इंपॉर्टेंट तो है ही, उसी के साथ सर्कुलेटरी पाथवे ये भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें से आपका जो इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए। इस चैप्टर से टोटल 2 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है, जिसमें से इन तीनों टॉपिक से ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करूं, जिसमें से आपका मसल से ही ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए। इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ स्केलेटल सिस्टम, जिसमें से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए। तो ये दोनों टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब टॉपिक को तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, इसमें से टोटल 3 से 4 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें से सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग से हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। पूरे चैप्टर को तो आपको पढ़ना ही है, बट इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है जब भी पढ़ोगे। नेक्स्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में से ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद अगर मैं जेनेटिक्स से बात करूं तो जेनेटिक्स से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से अगर मैं बात करूं तो इसमें से इस टॉपिक से और जेनेटिक डिसऑर्डर से हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट हुए। ये चारों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से टोटल 5 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। तो ये चारों टॉपिक से अगर पढ़ लेते हो तो आराम से आपका 4 क्वेश्चन श्योर हो जाते हैं इसे। तो पूरे चैप्टर को तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से बात करो अगर, तो इसमें से द डीएनए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं हर साल। उसी के साथ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इससे भी हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें से भी हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये तीनों टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 5 टॉपिक को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। और इस चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करो तो इसमें से इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इम्यूनिटी से भी हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस चैप्टर से टोटल 3 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें से आपका जो इन दोनों टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस चैप्टर से टोटल 3 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर से आपका जो इसी टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है, जिसमें से इस टॉपिक से ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर से इन दोनों टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। और इन दोनों टॉपिक से ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो जब भी पढ़ोगे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें से इन दोनों टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 3 क्वेश्चन तो इन
दोनों टॉपिक से आने के चांसेस है। इस चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें से गैमेटोजेनेसिस से हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल चारों टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। ओवरऑल आपको पूरा चैप्टर पढ़ना ही है। इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है, राइट। नेक्स्ट फाइनल चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें से इसी टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इससे भी हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है। देखो आपको पूरा चैप्टर तो पढ़ना है, बट इन सब टॉपिक्स को पूरा फोकस होकर पढ़ना है। इससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो सेम वीडियो मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी बना रखा है, तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर मेरा 5 मंथ चैलेंज सीरीज फॉलो करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी, और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।